जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय महालक्ष्मी। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी हाथी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक महालक्ष्मी माता का 16 दिनों तक पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को करते हैं और नियम के साथ पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे पापों को नष्ट कर उन पर अपनी कृपा बरसाती है, उन्हें धन्य धन सुख संपदा प्रदान करती है। तो चलिए सुनते हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी हाथी पूजा व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने उनको आदर सहित राजमहल में बुलाया एवं स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर उनके चरणों का पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य की लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सुखी परिवार बना रहे। इतना सुनकर महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे, मैं एक ऐसे व्रत का पूजन का वर्णन करता हूँ जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधिवत लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर माता कुंती ने प्रश्न किया, हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूतों के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से रंगें, प्रतिदिन 16 धूप व 16 गेहूं के दाने डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का पूजन करने पर आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा और वो उदास हो गई। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठी हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलवा लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी के एक विशाल हाथी का निर्माण किया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी को पूजने के लिए
गांधारी के यहाँ जा रही हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए और नगर में बुलावा लगवा दीजिए कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी पूजन करने के लिए आए गए। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा के विशाल तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने वाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी आएगा। यह समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारियों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों से चौक बनवाकर उस पर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत के लिए तैयारी में फूल माला अबीर गुलाल लेकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगे तो उनके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर गया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला और अबीर गुलाल से युक्त सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और उन्हें यमुना का जल भी पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा सभी ने लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दक्षिणा दी गई और साथ में स्वर्ण आभूषण वस्त्र भी दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर रात्रि भर भजन कीर्तन किया और जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की विग्रह को विसर्जित किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक वापस भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की यह स्तुति महालक्ष्मी पूजा में पढ़नी चाहिए। जो भी व्यक्ति और भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत को धारण करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।